मन में विनम्रता का भाव, जीवन की प्रत्येक अनुभूति का चिंतन, चित्त की चंचलता की संयमित साधना, जीवन के अनित्यता की समझ निब्बाण के रास्ते खोल देती है। आज की बात। आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में हम लोग बुद्ध वचनों के हवाले से जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और इस कड़ी में हमने पिछले सप्ताह जो 4-5 कड़ियाँ हुई उसमें हमने देखा कि कैसे हमने अपने मित्रों को चुनना चाहिए और तथागत इसके लिए क्या मार्गदर्शन करते हैं कि किस तरह के हमारे मित्र हो। आइए आज समझते हैं कि माता पिता के संबंध में, उनकी सेवा के संबंध में और उनके ऋण के संबंध में तथागत क्या कहते हैं। महामंगल सूत्र में एक गाथा मिलती है जिसमें लिखा गया है कि माता पितु उपट्ठाना पुत्र दारस संग हो, पूजाच पूजनीयानंग एतंग मंगलमुत्तमं। माता पिता की सेवा करना, पुत्र पत्नी का पालन पोषण करना, पूजनीयों की पूजा करना, ये जीवन का उत्तम है और मंगल है। लेकिन माता पिता के संबंध में जब तथागत मार्गदर्शन करते हैं तो क्या कहते हैं? तथागत कहते हैं कि देखिए, कितनी भी सेवा करने पर माता पिता का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यह कर्जा उतारा जा सकता है, लेकिन नहीं। उन्होंने जन्म दिया है, उन्हें फिर से जन्म हम कैसे देंगे? इसलिए उन्होंने जो जन्म दिया है, हमारा जीवन बनाया है, हमारे जीवन को उन्नत करने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किए होते हैं और इसलिए उनका कर्ज नहीं उतारा जा सकता। कहा गया है कि कितनी ही सेवा करने पर भी माता पिता का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। यदि कोई दाहिने कंधे पर पिता को और बाएं कंधे पर माता को बिठाकर 100 वर्ष तक चलता रहे तो भी उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। अगर किसी को ऐसा लगे कि भाई पिता को अपने दाहिने कंधे पर बिठा लें, माता को अपने बाएं कंधे पर बिठा लें और दोनों को लेकर 100 साल तक घूमते रहें, उनको जगह जगह यात्रा करवाते रहें, उनको पर्यटन करवाते रहें, तब भी माता पिता का कर्ज नहीं उतारा जा सकता। आगे कहा गया है, और भी यदि 100 वर्ष तक सुगंधित द्रव्यों से माता पिता को नहलाएं, अगर कोई बड़े सुगंधित द्रव्यों को अपने साथ लें और माता पिता को नहलाएं, हर प्रकार से उनकी भक्ति भाव से सेवा करें, अथवा माता पिता को राज सिंहासन पर बिठाने के लिए प्रयत्न कर संसार के सभी भोग उनके लिए सुलभ करा दें, तब भी उनके ऋण से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। देखिए, तथागत बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। तथागत कह रहे हैं कि माता पिता के ऋण से यदि उनको 100 साल तक सुगंधित द्रव्यों से नहलाया जाए तब भी उनके ऋण से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। उनके बड़े भक्ति भाव से सेवा कर लें तब भी वो उनके लिए मदद हो जाएगी, सहयोग हो जाएगा, लेकिन उससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। ये उनके लिए आदर हो सकता है। यदि कोई उनको राज सिंहासन पर बिठा दे तब भी उनके ऋण से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तो फिर ऋण से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? तो ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है तब यदि माता पिता का मार्गदर्शन कर बुद्ध के उपदेशों के प्रति उनमें श्रद्धा पैदा करें। यदि कोई बुद्ध के उपदेशों के प्रति अपने माता पिता के मन में श्रद्धा पैदा कर सके। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि जीवन तो लोग जी रहे हैं, माता पिता ने भी जिया है, वो भी जी रहे हैं, लेकिन उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनको शीलों में अधिष्ठित कराए। अगर वे शीलों में अधिष्ठित नहीं है तो उन्हें प्रेम पूर्वक, मैत्री पूर्वक जीवन जीने के लिए, स्नेहपूर्वक जीवन जीने के लिए उन्हें प्रेरित करें और उनको इस तरह के जीवन में जीने के लिए प्रेरित कर उनके मन में तथागत के उपदेशों के प्रति यदि श्रद्धा उत्पन्न करा दें तो ये माता पिता के ऋण से मुक्त होने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। इससे भी ऋण से मुक्त हो गए ऐसा नहीं है। मिथ्या धर्म का त्याग कर सद्धर्म का अनुसरण करने के लिए उन्हें प्रवृत्त करें। उन्होंने जीवन जीने के लिए जो मार्ग अनुसरण किया है, स्वीकार लिया है, अगर वो मिथ्या है, झूठा है, तो उस झूठे मार्ग से उनको निकालकर उन्हें सद्धर्म की राह पर चलने के लिए प्रवृत्त करें, तो ये जीवन के लिए बेहतर संदेश होगा, बेहतर काम होगा। फिर उसके बाद लोभ का त्याग कर दान में आनंद अनुभव करने के लिए प्रेरित कर सके। यदि माता पिता को इस काम के लिए प्रेरित करें कि वे दान करें और लोभ को त्याग दें, मन में जो मोह है उसे त्याग दें और दान में अपने आप को पूरी तरह से झोंक दें, तो उनके ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। यदि माता पिता को उस मार्ग पर लगा दें जिस मार्ग से उन्हें स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं से दूर जाने के लिए प्रेरणा मिले और उनके जीवन को निब्बाण की ओर जाने के लिए एक रास्ता खुलता चले, यदि इतना कर सकें तो माता पिता के ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। या फिर ये कहा जा सकता है कि हमने अपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया। तो आज की बात इस कड़ी में यहीं संपन्न करते हैं। अगली कड़ी में हम आपसे पुनः मिलेंगे एक नई बात के साथ, मार्गदर्शन की नई राह के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आज की बात।